भई आजकल मैं ना 7:30 बजे उठ रहा हूँ और तुम्हें पता ही है भई आजकल ठंड कितनी हो रही है। सुबह उठते ही भाई इतना कोहरा होता है बाहर। तुम जैसे मैं 7:30 बजे उठता हूँ तो मैं बाहर जाके मैंने चेक किया था एक बार। तो भाई पूरी धुंध छा रखी है और ना 7:30 बजे ना सूरज भी नहीं आता। मतलब फ़ोन में तो मेरे दिखाते हैं कि ऐसे 7:20 पे सनराइज़ हो जाता है, पर तुम्हें सूरज नहीं दिखेगा, तुम्हें बस कोहरा कोहरा ही दिखेगा। और कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मतलब उजाला तो हो जाता है पर कोहरा ही होता है मोस्टली। और मैंने पता नहीं यार क्यों डिसाइड कर लिया कि मैं सर्दियों में जल्दी उठूंगा। मतलब मैंने 15 दिन पहले डिसाइड किया था कि मैं रोज़ 7:30 बजे उठूंगा। उससे पहले मैं 9-10 बजे उठा करता था आराम से। 8:30-9 बजे मेरा अलार्म बजता था, मैं उसे स्नूज़ करते करते 9:30-10 बज जाते थे उठते उठते। और मैं सोता भी लेट हूँ कि मैं 12-1 बजे सो जाता हूँ। 12-1 बजे मैं फ़ोन ही चला रहा होता हूँ, फ़ोन नहीं चलाता तो अपने पीसी पे यूट्यूब देख रहा होता हूँ। तो मेरा ना मतलब शेड्यूल थोड़ा सा ना ख़राब हो रखा था कि 12-1 बजे सोना और सुबह लेट उठना, अलार्म को स्नूज़ करते करते। तो मैंने सोचा यार इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखो, रात को ना मैं जल्दी सोने की कोशिश करूँगा और सुबह सुबह रोज़ जल्दी उठने की कोशिश करूँगा। तो मेरे को ना कुछ ऐसे एक्सट्रीम नहीं करना था कि मैं रोज़ ऐसे सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ और 7 बजे काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना था। मेरे को बस एक मतलब जो मैं रियलिस्टिकली फॉलो कर सकूँ वैसा एक रूटीन चाहिए था कि मैं इस रूटीन को सस्टेन कर सकूँ लॉन्ग टर्म। तो मैं सोचा मैं 7:30 बजे उठता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ना मैं 7:30 या 7 बजे ही उठा करता था, क्योंकि स्कूल जाना होता था ना। तब मैं मतलब अभी तो मैं कॉलेज कर रहा हूँ, पर उससे पहले स्कूल जाते थे हम। तो तब मैं 7:30 या 7 बजे तो उठ ही जाता था। उठना ही पड़ता था भाई, स्कूल जाने के लिए उठना ही पड़ता था। तो उसके बाद से ना आदत ख़राब होगी, क्योंकि फिर ना कोई वो नहीं बचा ना। सुबह तुम कॉलेज तो तुम रेगुलर जाते नहीं हो ना, तुम स्कूल जाते हो। तो मैं सोचा 7:30 बजे उठते हैं यार। अगर मैं 7:30 बजे रोज़ रेगुलर उठने लग गया तो लाइफ ना थोड़ी सी प्रोडक्टिव फील होएगी, क्योंकि अगर मैं 7:30 बजे उठूँगा, जब मैं काम करने बैठता हूँ तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैं मतलब यूजली अगर मैं 9-10 बजे उठ रहा हूँ तो मैं 11 बजे काम करने बैठूंगा, तो वो लगभग पूरा आधा दिन निकल जाता है उसमें, कि आधा दिन निकल गया, अब तुम काम करने बैठ रहे हो। और जबकि अगर मैं 7:30 बजे उठूंगा तो मैं 9-10 बजे काम करने बैठ जाऊंगा। वो अंदर से ना एक मतलब प्रोडक्टिविटी वाली फीलिंग भी देगा। तो मैं सोचा अब से मैं 7:30 बजे उठूंगा। पर उससे पहले, उठने से पहले मैंने ना रिसर्च करी कि 7:30 बजे एक्चुअल में उठा कैसे जाता है। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं रोज़ ऐसे अपनी विल पावर लगा के पूरा ऐसे डिसिप्लिन वाला माइंडसेट लगा के रोज़ 7:30 बजे उठ रहा हूँ, तो फिर तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा ना। तो मैंने सोचा यार मैं ना थोड़ा रिसर्च करता हूँ। मैंने चैट जीपीटी वगैरह सा थोड़ा सा मतलब रिव्यूज़ पढ़े कि कैसे 7:30 बजे एक्चुअल में उठा जाता है। मतलब 7:30 बजे तो नहीं, मतलब जल्दी कैसे उठा जाता है ये मैं देख रहा था। तो उसमें ना मेरे को दो चीज़ें पता लगी कि पहली चीज़ तो ये थी कि हमारे अंदर ना एक इंटरनल क्लॉक होती है। जैसे बाहर जैसी क्लॉक होती है ना दीवार पे, वैसी नहीं, हमारे अंदर भी एक इंटरनल क्लॉक होती है जो कि मतलब उस हिसाब से डिज़ाइंड होती है कि अगर हम 9-10 बजे उठ रहे हैं तो उसका भी वैसे ही होता है, वो हमें 9-10 बजे ही उठाती है। पर अगर तुम 7:30 बजे उठने लग गए ना रेगुलर, मतलब तुमने पूरी जोर लगा के एक हफ्ते तक तुम 7:30 बजे उठे, तो वो जो इंटरनल क्लॉक होती है ना वो भी शिफ्ट हो जाती है 7:30 बजे। तो मतलब अर्ली मॉर्निंग पे शिफ्ट हो जाती है। तो इंटरनल क्लॉक को मेरे को 7:30 बजे शिफ्ट करना था। पहली चीज़ तो मेरे को ये पता लगी। और सेकंड चीज़ ये थी कि जब तुम उठ रहे हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, अगर तुम 7:30 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, या फिर 8:30 बजे उठ रहे हो, कोई भी टाइम हो सकता है। पर अगर जब तुम उठ रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है उठने के बाद, वो होता है कि तुम्हें मतलब लाइट चाहिए होती है, मॉर्निंग सनलाइट। जो कि उससे होता क्या है कि उससे तुम्हारी बॉडी को पता लग जाता है कि अब दिन स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो स्लीपीनेस होती है ना वो चली जाती है, और ये तुम्हें रेगुलर करना होता है। तुम्हें जैसे ही तुम उठ रहे हो वैसे ही तुम्हें मॉर्निंग सनलाइट लेनी है। तो ये दो चीज़ें मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके समझी, अच्छा ऐसे होता है। तो अगर मेरे को 7:30 बजे उठना है तो मुझे उठते ही सबसे पहले बेड से नीचे उतर के सीधा बाहर जाना है और मेरे को आसमान की तरफ देखना है। तो ताकि ताकि मेरे को मॉर्निंग सनलाइट मेरी आंखों में पड़े और मेरे मतलब बॉडी को पता लग जाए कि अब दिन स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरे को कंसिस्टेंटली करना है। पहले मतलब 1-2 दिन में तो तुम्हें रेजिस्टेंस फील होएगी, पर धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी ना अडेप्ट कर जाएगी। तो ये मैंने पूरा ऐसे अच्छे से रिसर्च कर लिया उठने से पहले, ये हैबिट क्रिएट करने से पहले। तो मैंने अच्छे से रिसर्च किया, अच्छा ये होता है, ये होता है, ऐसे उठा जाता है। तो फिर उसके बाद ना मैंने डिसाइड किया अब मैं उठूँगा रोज़ 7:30 बजे उठे, मतलब 7:30 बजे मैं रोज़ उठूँगा।
और फिर मैंने अपना अलार्म उलार्म लगा दिया, 7:30 का अलार्म, 7:35 का अलार्म, 7:40 का अलार्म। तो 3 अलार्म मैंने लगा दिए रेगुलर, मतलब रोज़ हर हफ्ते बजेगा ये अलार्म, ठीक है। तो मैंने अलार्म लगा दिया और मैंने सोचा कि मेरे को मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद तो चाहिए, तो इस हिसाब से मेरे को 11-12 बजे तक सो जाना चाहिए। मैं मतलब 11-12 बजे मैं सो जाता हूँ वैसे, पर मैं अगर मेरे को थोड़ा सा ना और यूट्यूब चलाना होता है, तो वो जो होता है ना 12 बजे से ज़्यादा भी शिफ्ट हो जाता है कभी कभार टाइम, कभी कभार 1 भी बज जाते हैं यूट्यूब चलाते चलाते, अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ। तो मैं सोचा कि अब 11-12 बजे मेरे को सोना ही पड़ेगा, 12 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना। तो मैंने मतलब मैं 12 बजे तक सोने लग गया फिर। और मैं जैसे ही सुबह उठा ना, तो 7:30 बजे अलार्म बजा, मैंने वो स्नूज़ कर दिया। फिर 7:35 पे अलार्म बजा, वो भी मैंने स्नूज़ कर दिया। फिर 7:40 पे मैं फाइनली उठ गया, पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं। फिर मेरे को पता था कि अच्छा, और उस टाइम पे ना मतलब जैसे ही तुम उठोगे ना भाई, एक तो सर्दियों का टाइम है, तो वैसी इतनी ठंड है, और मेरा जो कमरा था ना वो पूरा ऐसे ठंडा पड़ा हुआ था, और मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल उठने का। पर तब भी जैसे तैसे मैं उठा, और सबसे पहले मैंने मतलब अपनी जैकेट वगैरह पहनी, और जो भी कपड़े कुपड़े होते हैं, सॉक्स वगैरह डाली, ताकि भाई ठंड ना लगे। और सबसे पहली चीज़ मैंने करी जो बताया था, मतलब साइंटिफिकली जो करनी चाहिए, कि हमें कमरे से बाहर निकलो, कर्टन्स कुटन्स खोलो, सारी लाइटें जला दो, और सीधा बाहर जाओ बालकनी में, और आसमान की तरफ देखो। सूरज की तरफ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर अगर सूरज आया तो सूरज की तरफ भी देखो। तो मैं डायरेक्टली बालकनी के ना मैं सीधा बालकनी की तरफ चला गया। तो मैंने थोड़ा 5-10 मिनट वहाँ स्पेंड किए। मैंने मतलब सूरज नहीं आया था, पूरा ऐसे कोहरा कोहरा था, और बहुत ठंड थी भाई। और मैं देख रहा था कि स्कूल के बच्चे ऐसे स्कूल जा रहे हैं, या थोड़ी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी, बस इतना ही था पहले दिन। और पहले दिन ना मेरे को वो लगा, अच्छा भाई मैं ऐसे 7:30 बजे उठ गया, बहुत मतलब अंदर से ना वो वाली फीलिंग नहीं आती कि तुमने कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव चीज़ कर ली। तो पहले दिन वही होता है, पर ये चीज़ अगर मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन कर लूँ तो बात बन जाएगी। मतलब वो जो मेरा पहला दिन था ना, वो ऐसा बीता ना कि मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को 9-10 बजे उठने की आदत थी, और 9-10 बजे उठने की आदत थी, और मैं 7:30 बजे उठा था। तो मेरा दिमाग ना ऐसे बिल्कुल मेंटल फॉग टाइप सी, और बॉडी मतलब पेन कर रही है, या तुम 10 किलोमीटर भागे हो और तुम्हारी बॉडी पेन करती है ना, जैसे वैसी टाइप की फीलिंग आ रही थी पहले दिन पे। और सेकंड दिन पे जब मैं उठा तब वो फीलिंग थोड़ी कम हुई। फिर तीसरे दिन पे जब मैं उठा तो वो फीलिंग थोड़ी और कम हुई। और अब मेरे को लगभग 15 दिन हो चुके होंगे 7:30 बजे उठते उठते, और अब मेरे को ये फीलिंग नहीं आती कि मेरी बॉडी में मतलब कुछ कमी है, या फिर मेरे को दिन में नींद आ रही है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। बस एक चीज़ है कि सुबह उठने में ना अभी भी मेरे को रेजिस्टेंस फील होती है, कि मैं स्नूज़ करता हूँ अभी भी। अलार्म 7:30 बजे अलार्म बजता है, मैं स्नूज़ कर देता हूँ, तो फाइनली मैं 7:40 तक तो उठ ही जाता हूँ। और यार पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से आ गया कि मेरे को 7:30 बजे उठना चाहिए, ठंड के मौसम में वो भी। और मतलब ठंड में यार कौन उठता है 7:30 बजे। मेन चीज़ ना मेरे को वही लगती है यार, मैं सुबह नहाता भी हूँ, और मैं रेगुलर नहाता हूँ, मैं संडे को भी नहाता हूँ, और मुझे कहीं जाना नहीं होता मैं तब भी नहाता हूँ। पता नहीं क्यों भाई, मेरे अंदर ये थोड़ा सा है कि मेरे को थोड़ी हाइजीन मेंटेन रखनी होती है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं नहाऊँ ना तो दिन स्टार्ट नहीं हुआ ऐसा लगता है मेरे को। तो मैं ऐसे रोज़ रोज़ नहाता हूँ, और वही चीज़ ना थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैं जो करता हूँ ना उठ के, वो होता है मैं नहाने जाता हूँ। तो अगर तुम 7:30 बजे उठ रहे हो और बाहर बिल्कुल कोहरा कोहरा है, और टेम्परेचर तुम देख रहे हो 9-8 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें ना यार नहाना वो होता है ना, नहाने से थोड़ी वो होती है रेजिस्टेंस। मतलब नहाता तो मैं गर्म पानी से ही हूँ यार, पर गर्म पानी में भी नहाने में ना तुम्हें बहुत अजीब लगता है कि यार इतनी ठंड में मैं नहाने जा रहा हूँ। तो वो रेजिस्टेंस होती है, इसलिए मैं पता क्या करता हूँ, मैं 7:30 बजे उठता हूँ, थोड़ा सा बाहर जाता हूँ ताकि मैं मॉर्निंग सनलाइट लूँ। उसके बाद ना मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ कमरे में, या मैं रजाई में घुस जाता हूँ। रजाई में वैसे घुसना नहीं चाहिए, फिर उससे नींद वापस आने लग जाती है। पर यह ठंड ही इतनी होती है, क्या करूँ मैं। क्योंकि एकदम भाई मैं 7:30 बजे उठ के 5 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लेके सीधा नहाने तो नहीं जा सकता ना। वो चीज़ एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। पर क्योंकि धीरे धीरे जब सर्दियाँ कम हो जाएंगी ना, जैसे अभी जनवरी है, तो फरवरी मार्च तक टेम्परेचर थोड़े मतलब बढ़ जाएंगे, और सर्दियाँ कम हो जाएंगी, तो ये चीज़ भी ना कम हो जाएगी, क्योंकि तब इतनी ठंड नहीं होगी सुबह। तो ये चीज़ मतलब एक ही चीज़ मेरी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है सुबह उठने में, वो है कि ठंड। ठंड इतनी होती है ना सुबह, मेरे को ना कपड़े पहन के भी ठंड लगती है। मैं सुबह ऐसे उठता हूँ, मैं ऐसे जैकेट पहनता हूँ, तब भी इतनी ठंड लग रही होती है ना।
और मन करता है यार सो जाओ, क्या इतना उठ रहे हो। और मतलब कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल 10 या 9 बजे के बाद से ना स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, जैसे यूट्यूब नहीं चलाना चाहिए या कोई ऐसे हाई डोपामिन वाला कंटेंट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे ना जो तुम्हारी नींद है ना वो चली जाती है। पर यार मैं मैं ना 11 बजे तक यूट्यूब ही देखता हूँ, फिर उसके बाद 11:30 बजे तक यूट्यूब देखने के बाद मैं सोता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को फिक्स करनी है बस। उसके बाद मैं एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन अपना मतलब सस्टेन कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना जो सुबह की रेजिस्टेंस है ना, जैसे अगर मैं 7:30 बजे उठ रहा हूँ, वो इसलिए भी होती है ना क्योंकि रात में हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख के सोए होते हैं। तुम्हारी जो डीप स्लीप होती है ना वो आगे शिफ्ट हो जाती है, तो तभी सुबह रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। पर यार सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे यार 9-10 बजे उठ के, लेट हो जाता है। तुम 9-10 बजे उठोगे, फिर नहाने जाओगे, 11-12 वैसे ही बज जाते हैं, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो ये रूटीन ना मेरे को थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा सेट करने में,